10 मुहर्रम यानी कि आशूरे की नमाज का मुकम्मल तरीका आप लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो इस नमाज को हर साल 10 मुहर्रम के दिन पढ़ा करते थे। इस नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि खुद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो हर साल 10 मुहर्रम को इस नमाज को जरूर अदा किया करते थे। अब हमारे सामने सवाल खड़े होते हैं कि हमें इस नमाज को किस तरीके से अदा करना है, कितनी रकात पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है और इस नमाज को पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। तो आइए दोस्तों, ये चीजें हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, ये नमाज मर्द और औरत दोनों के लिए है। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपके दिमाग से सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और फिर आपको किसी और वीडियो को देखने की इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नमाज को अदा करने का तरीका ये है। सबसे पहले इस नमाज को किस वक्त में अदा करना है, तो दोस्तों आपको बता दें, आशूरा के दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन किसी भी वक्त आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। ये नफिल नमाज है। अब दूसरा सवाल, कितनी रकात नफिल नमाज हमें अदा करनी है आशूरा के दिन। तो दोस्तों आप लोगों को 2-2 रकात करके 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो 2-2 रकात करके नफिल नमाज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दोनों नमाजों का तरीका अलग अलग है। यानी कि आपको पहले 2 रकात नफिल नमाज अलग तरीके से अदा करनी है और फिर उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज अलग तरीके से अदा करनी है। दोनों तरीके मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो उसकी नियत का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। अगर आप खाली दिल में ये नियत कर लेंगे कि मैं आशूरा की 2 रकात नफिल नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब भी आप लोगों की नियत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन आप लोग इस तरीके से नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल आशूरा की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकात में आपको एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 10 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर अभी आपके 2 रकात आशूरे की नफिल नमाज मुकम्मल हुई है। अभी 2 रकात नफिल नमाज और बाकी है। तो जब आप लोग सलाम फेर लें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें। जानमाज पर बैठे बैठे आपको 9 मरतबा यानी कि सिर्फ 9 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ना है और 9 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। जब आप इतना काम कर लें उसके बाद आप लोग फिर से जानमाज पर खड़े हो जाइए और फिर उसी तरीके से आप लोग नियत कीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल आशूरा की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। नियत बांधते ही पहली रकात में आपको एक बार सना यानी कि सुभाना पढ़ना है, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद 25 बार सूरह अलम नशरह पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद 25 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें, यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको 25 मरतबा पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। कायदे में जैसे अभी आपको बताया वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। जब आप इतनी नमाज मुकम्मल तरीके से अदा कर लें उसके बाद जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर दुआ देख रहे हैं, इस दुआ को 1 मरतबा यानी कि सिर्फ 1 बार पढ़ें। यहाँ पर आप लोगों की आशूरे की इबादत मुकम्मल हुई। अब दोस्तों जान लेते हैं इस नमाज को अगर आप लोग आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम के दिन अदा करते हैं तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। तो इस नमाज की फजीलत में ये आता है कि अगर कोई शख्स
आशूरा के दिन यानी कि मुहर्रम के दिन इस नमाज को अदा करे, उसके बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे इंशाअल्लाह उसकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो शख्स हर परेशानी से इंशाअल्लाह तबारक व तआला महफूज हो जाता है। उसके घर और कारोबार में बरकत होती है, उसके इरादे मजबूत होते हैं, उसकी बंद किस्मत खुल जाती है, उसको बीमारियों से शिफा मिल जाती है, कर्जे से निजात मिल जाती है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ज्यादा सवाब और नेकियां मिलती हैं। तो जिस तरीके से सैयदना हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो 10 मुहर्रम के दिन इस नमाज को अदा किया करते, उसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम लोग आशूरा के दिन इस नमाज को अदा करें। दोस्तों, मुकम्मल तरीका आशूरे की नमाज का मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दे दिया। आप लोग अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपकी वजह से एक बंदे ने भी अगर इस नमाज को 10 मुहर्रम के दिन अदा कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करें और उनको खास करके बोले कि इस नमाज को वो जरूर आज के दिन अदा कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बार आप लोग इस नमाज को अदा करना, उसके बाद इसकी ताकत और इसके मौजज़े खुद ही आप लोग अपनी आंखों से देख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। आप लोग एक बार मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है इस पर अभी क्लिक करें।